रोहित, एक बात मानोगे? क्या अंकल? बेटा, बहुत सोच विचार करने के बाद मैं ये बात कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है तुमसे, मेरी रिया से शादी कर लो। क्या शादी? रिया और रोहित एक साथ बोले। पापा, ये क्या कह दिया आपने? क्या मैं आप पर बोझ बन गई हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। तो फिर आप ऐसे अचानक शादी की बात, ये सब कैसे सोचने लगे? अचानक नहीं रिया बेटा, बहुत सोच विचार कर मैंने ये फैसला लिया है। पर अंकल, ये मुमकिन नहीं है। क्यों? रिया आप कभी अपने पैरों पे नहीं चल सकती, इसलिए? नहीं अंकल, ऐसी बात नहीं है। मैं रिया के विषय में ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है तो फिर क्या बात है, बोलो रोहित। क्योंकि मैं रोहित से शादी नहीं करना चाहती। पापा, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा अच्छे दोस्त बने रहना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं। अब आप इस विषय में कोई बात नहीं करेंगे, आपको मेरी कसम। रिया, ये क्या कह दिया बच्चे? प्लीज पापा, शादी की बात करके मेरी लाचारी मुझे याद मत दिलाइए। रिया प्रशांत को शादी के मामले में चुप रहने के लिए मजबूर कर देती है। पापा, हम भी वापस इंडिया चले? नहीं बेटा, वहां जाकर फिर से नई शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। हम यहीं अच्छे हैं। रिया ये सुनकर उदास हो जाती है। ये देखकर प्रशांत बोले, पर हम रोहित से मिलने जरूर चला करेंगे। रिया कुछ नहीं बोलती है। अच्छा बाबा, ठीक है, हम भी इंडिया वापस चलेंगे। खुश? पर उस सब में वक्त लगेगा। इतनी जल्दी यहाँ से सब समेटना आसान नहीं है बेटा। 6 महीने या साल भर, बस इतना समय दे दो, फिर हम भी अपने देश, अपने बेंगलोर के घर। थैंक यू पापा। रिया खुश होकर बोली। रोहित के जाने का समय भी नजदीक आ गया था। रिया अपने पापा के साथ रोहित को एयरपोर्ट पर छोड़ने आई थी। बाय रोहित, मुझे भूल तो नहीं जाओगे? आंसू छलक पड़े रिया के। उसका हाथ पकड़कर रोहित बोला, नहीं रिया, जब तक ये जिंदगी रहेगी तब तक तो नहीं भूलूंगा। अपना ख्याल रखना, दवा समय पर लेना, अंकल को तंग नहीं करना, और जब भी मन करे मुझे फोन कर लिया करना। अच्छा बाबा, आपका हुक्म सर आंखों पर। रोहित, झूठ बोला है मैंने तुमसे और पापा से। बहुत प्यार करती हूँ तुम्हें। अगर कृति तुम्हारी जिंदगी ना होती तो तुम्हें यूं जाने ना देती। भगवान हमेशा मेरे रोहित को खुश रखना। बहुत दुख झेले हैं उसने। मन ही मन रिया रोहित की सलामती की दुआ मांगती है। मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचकर रोहित सरला के बताए एड्रेस पर निकल जाता है। कृति से मिलने की बेताबी उसके चेहरे से झलक रही थी। वो उसे सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने सरला को भी नहीं बताया था। इधर रोहित की गाड़ी कृति के घर की ओर जा रही थी। कृति अपनी सहेली अनन्या की शादी में जयपुर जा रही थी। कृति की 3 महीने की मेहनत रंग लाई थी। उसके प्रयास से ही अनन्या जयेश के दिल में अपनी जगह बना पाई थी। रोहित सरला के बताए पते पर पहुंच जाता है। कृति से मिलने की खुशी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वो डोरबेल बजाता है। सरला दरवाजा खोलती है। अरे रोहित, तुम अचानक? संजय देखो कौन आया है। कैसी हो आंटी? रोहित सरला के पैर छूकर उनके गले लग गया। बहुत दिनों बाद आपके गले लगकर सुकून मिला मुझे। आप वैसे ही हो, बिल्कुल नहीं बदले। संजय भी सरला की आवाज सुनकर आ गए थे। कौन आया है? अरे रोहित। रोहित उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। बेटा, तुम अचानक कैसे? फोन कर देते तो मैं आ जाता था लेने। अंकल, फिर ये खुशी देखने नहीं मिलती जो अभी आंटी के और आपके चेहरे पर है। तेरी शरारत करने की आदत नहीं जाएगी। दोनों हंसने लगे। सरला कॉफी बनाने लगी, साथ ही कुछ खाने के लिए कुछ सूखा नाश्ता निकालने लगी। पहले से बता दिया होता तो कुछ गर्मा गर्म नाश्ता ना बनाकर रख लेती। चलो कोई बात नहीं, ये बिस्किट खाओ, कॉफी पियो और बताओ क्या खाओगे, फटाफट वही बना देती हूँ। अरे आंटी, बस भी करो, क्यों इतना परेशान हो रही हो? मैं अब यहीं रहने वाला हूं, कहीं नहीं जा रहा। आप शांति से बैठो, आपसे तो बहुत सारी बातें करनी। रोहित सरला को रोक लेता है। उसकी निगाहें इधर उधर कृति को ढूंढ रही थीं। सरला रोहित की बेचैनी भांप लेती है। कृति घर पर नहीं है। आज ही अपनी कॉलेज की फ्रेंड अनन्या की शादी में शामिल होने जयपुर गई है। 4-5 दिन में आएगी। ओह अच्छा, कोई बात नहीं आंटी। रोहित का मन उदास हो गया था। पास आते आते फिर दूरी। मन ही मन सोचता है, आंटी मैं भी आज खंडवा के लिए निकलने वाला हूँ। कुछ दिन वहीं रहूंगा, फिर प्रैक्टिस के लिए यहीं आना है। प्रशांत अंकल ने सिटी हॉस्पिटल में सीनियर डॉक्टर से बात कर ली थी। अभी उन्हीं के अंडर प्रैक्टिस करनी है।
बाद में खंडवा में अपना हॉस्पिटल खोलने की सोच कर आया हूँ। वहीं रहकर मम्मा पापा के सपने पूरे करूंगा। बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा, पर आज ही आए, आज ही जाओगे? हाँ अंकल, मेरे पास वक्त बहुत कम है। 1 हफ्ते बाद से प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। संजय, हम भी खंडवा चलें? आपकी भी 2 दिन की छुट्टी है और 2-3 दिन की ले लीजिए ना। रोहित के साथ ही हम वापस आ जाएंगे। कृति वैसे भी अभी नहीं आने वाली। इसी बहाने सही घर को भी देख आएंगे। काफी दिनों से बंद पड़ा है। क्या बोलते हो? किसी को बुलाकर सफाई करवा लेंगे। आखिर एक दिन हमें भी वहीं जाकर रहना है। हाँ अंकल प्लीज, साथ चलेंगे तो और मजा आएगा। अच्छा बाबा चलो, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, तो पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सब हंसने लगते हैं। दोपहर के 3 बज गए थे। सरला ने थोड़ा बहुत सामान पैक कर लिया। संजय ने गाड़ी बाहर निकाल ली। अंकल, क्या हम लोग गाड़ी से जाने वाले हैं? हाँ, क्यों अंकल की ड्राइविंग पर भरोसा नहीं? अरे नहीं अंकल, आपकी गाड़ी में घूम घूम कर बड़ा हुआ हूँ। चलिए चलते हैं। बहुत दिनों बाद अपने देश की खुली हवा में सांस ले रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। रोहित ने सरला और संजय को कृति को अपने आने की खबर देने से मना कर दिया था। वह उसे अचानक सामने आकर सरप्राइज देना चाहता है। तीनों खंडवा के लिए निकल पड़े। सरला और संजय के ममतामय व्यवहार से रोहित बहुत सुकून महसूस कर रहा था। कृति जयपुर पहुंच गई थी। नमस्ते आंटी, मैं कृति मुंबई से आई हूँ। अनन्या कहाँ है? अरे कृति बेटा, आओ आओ, वो तेरी ही इंतजार कर रही है। अनन्या बेटा, देखो कौन आया है। अनन्या कृति को देख खुश हो जाती है। ओह कृति, तू आ गई। सच मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं तुझे देख कितनी खुश हूँ। कृति, सही बताऊं, मुझे जरा भी भरोसा नहीं था कि तू यहाँ आ पाएगी। मुझे लग रहा था कि जयेश तुझे आने नहीं देगा। तू सही कह रही है अनन्या, जयेश कहाँ आने दे रहा था। वह वहाँ उसके घर के फंक्शन अटेंड करने के लिए कह रहा था। अब तू बता, मैं अकेली जान दो जगह एक साथ तो नहीं हो सकती ना। तो मैंने तय किया है, तेरी मेहंदी, संगीत, हल्दी के प्रोग्राम तेरे साथ। और जैसे ही जयेश बारात लेकर जयपुर आएगा, मैं तो फिर बाराती बनकर अपनी खुशामद करवाऊंगी। अरे यार, तुम दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड जो हो, किसी को भी कैसे छोड़ सकती हूँ। अनन्या की मम्मी दोनों की बातें सुनकर हंस पड़ी। बेटा अभी से बता दो क्या ट्रीटमेंट चाहिए, हम तैयारी कर लें। आखिर लड़की वाले हैं, बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सभी जोरों से हंस पड़ते हैं। अनन्या और जयेश एक होता देख कृति बहुत हल्का महसूस कर रही थी। शादी की धूमधाम में 4-5 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अनन्या की विदाई के साथ साथ कृति भी बारात के साथ वापस मुंबई के लिए निकल दी। रोहित बहुत दिनों बाद खंडवा में अपने घर पहुंचा तो घर की एक एक चीज उसे मम्मा पापा की याद दिलाने लगी थी। सरला और संजय अपने घर चले गए थे। रोहित बहुत भावुक हो गया और फिर माँ के हाथ से सजे हर सामान पर छड़ी धूल को साफ कर वैसे ही यथास्थान पर लगा दिया जैसे रमा लगा कर रखती थी। फिर अपने घर के पुराने और सबसे विश्वास पात्र नौकर गंगाराम को बुलाकर घर की चाबी सौंप दी। अरे बिटवा, घर तो खूब ही चमक रहा है। मेम साहब साफ काहे की, हमें बुलावा काहे नहीं भेजा? नहीं काका, घर मम्मा ने नहीं मैंने साफ किया है। आपने? मेम साहब नहीं आई क्या?